Assalamualaikum and good morning to all my dear students। आज हम क्लास 7 साइंस में पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। दैट्स टॉपिक इज़ ब्रीदिंग अंडर वाटर। ये चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, लेक्चर नंबर 7 है। ये इसका टॉपिक हमारा है ब्रीदिंग अंडर वाटर। तो पानी के अंदर जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो किस तरह से ब्रीदिंग करते हैं वो हमें देखना है आज। सो ब्रीदिंग अंडर वाटर में हम देखेंगे हाउ द एनिमल्स लिविंग इन वाटर ब्रीद, हाउ दे टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सो कैन वी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर? क्या हम लोग पानी के अंदर सांस ले सकते हैं और ज़िंदा रह सकते हैं? जाहिर सी बात है नहीं, वी कैन नॉट डू दैट। हम लोग जो हैं अगर कोई पानी में जाए तो वो कुछ ही सेकंड या कुछ मिनट तक ज़िंदा रह सकता है, उसके बाद इंसान मर जाता है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ये देखा गया है कि अ मैन डाइज विद इन 13 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स अंडर वाटर। यानी एक इंसान अगर कोई ह्यूमन बीइंग पानी में चला जाए, पानी के अंदर चला जाए, तो वो 30 सेकंड से 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक वहाँ रह सकता है। क्योंकि सांस लिए बगैर वो जितनी देर रहे तो वो रह सकता है, उसके बाद 2 मिनट तक वो सांस खाली रोक सकता है। उसके बाद उसको सांस लेनी है और जब वो सांस लेगा तो सांस के साथ पानी अंदर चला जाएगा और इंसान जो है मर जाएगा। Now what will happen? The dead body of the person will surface on the water, पानी के ऊपर आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इट्स वी पीपल दैट वी कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर, वी कैन नॉट लिव इन वाटर एंड वी कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर। क्योंकि जो पानी वाले एनिमल्स हैं उनको अल्लाह ने अलग सा मैकेनिज़्म बना रखा है और हमारा मैकेनिज़्म अलग है। तो देखते हैं क्या है उनमें ख़ास जो है। देखिए नाउ ये जो है, लेट अस सी, देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स। फिर भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच लिव इन वाटर। हाउ डू दे लिव इन वाटर? लेट्स सी दैट टुडे। बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में रहते हैं। किस तरह रहते हैं, किस तरह लाइफ गुजारते हैं, किस तरह ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो हमें देखना है। नाउ द ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे एनिमल्स को कहते हैं या प्लांट्स को कहते हैं जो पानी में रहते हैं। ठीक है, यू कैन साइट मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक एनिमल्स में देखिए फिश एक्वेटिक एनिमल है, स्टार फिश है, स्नेल्स है, कुछ स्नेक्स है, क्रोकोडाइल है, वेल है, डॉल्फिन है और फ्रॉग भी है। ये सभी जो है एक्वेटिक एनिमल्स हैं। ठीक है, नाउ देयर आर सम एक्वेटिक प्लांट्स ऑल्सो, जैसे वाटर हायसिंथ जिसको बोलते हैं, ट्रापा है, सिंगाड़ा, गोर यथ कशर पे वन गैर आबस मज, लोटस है, नादुर यथ वन। ठीक है, हाइड्रोला एक प्लांट है, वो पानी में ही होता है। अलगी जो हिल यथ वन कशर पे, उर्दू में काई बोलते हैं। इसी तरह डकवीड एक माइन्यूट उसके पत्ते होते हैं, वो पानी पे एक वो कंबल सी बनाती है, ग्रीन कलर की चादर सी बनाते हैं, तो उसको डकवीड बोलते हैं। ये प्लांट्स सभी जो हैं और ये एनिमल सभी जो हैं ये पानी में रहते हैं। सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज एक्वेटिक प्लांट्स एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज एक्वेटिक एनिमल्स, और सभी इनको कलेक्टिवली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ एक्वेटिक एनिमल्स की एग्जांपल है, फिश है, फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है और स्नेल है। ठीक है, कुछ ही यहाँ पे दिखाए गए हैं। Now, aquatic organisms have special organs of respiration called gills. जो aquatic organisms हैं उनकी बॉडी में खास तौर से एक तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, उनको गिल्स कहते हैं। गिल्स जो है, फॉर एग्जांपल गिल्स फाउंड इन फिश, मछली में ये फिश जो है, गिल्स जो है, इनमें से जो है दे यूज दीज गिल्स फॉर डिराइविंग ऑक्सीजन इन द डिज़ोल्व्ड वाटर। जो पानी है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व हुआ होता है, यानी सुच आब से डिज़ोल्व आसान गुमत। तो गिल्स में ये टैलेंट होता है, गिल्स में ये कैपेसिटी होती है दैट दे फिल्टर द वाटर, वो उसमें से ऑक्सीजन अलग निकालती हैं और पानी को बाहर छोड़ती हैं। हमारी लंग्स जो है, लंग्स ऐसा नहीं कर सकते, सो वी कैन नॉट ब्रीद इन वाटर। एक चीज़ याद रखनी है, सभी एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग में अर्ली स्टेजेस में, लार्वा जब ये होता है तब गिल्स होते हैं, ऊपर जब बड़ा होता है तो लंग्स होते हैं, गिल्स नहीं होते हैं। इसी तरह क्रोकोडाइल में लंग्स होती हैं, स्नेल्स में लंग्स होती हैं, और इनमें जो है
फ़िश जो है खाली इनमें गिल्स होती हैं, फ़िश में गिल्स होती हैं। और कुछ इंसेक्ट्स हैं, प्राण उसको बोलते हैं, एक कीड़ा सा है, वो एडिबल है, उसको साउथ इंडिया में या बहुत सी कंट्रीज़ में उसको खाया जाता है। तो वो जो है उनमें गिल्स होती हैं। तो सभी, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए हम लोग को कि सभी एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स नहीं होती हैं। तो एज एन एक्वेटिक एनिमल यहाँ ख़ास तौर से हम फ़िश की बात करते हैं। तो फ़िश में गिल्स होते हैं, गाड युस आसन गिल्स आसन रेस्पिरेशन खतर। गिल्स क्या करन कम, गिल्स जो है पानी के अंदर जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है वो उस पानी को फ़िल्टर करके उसमें से ऑक्सीजन अलग निकालती हैं। ये देखिए गिल्स आपने देखी होंगी, हमारी लेडीज़ जब मछली खरीदते हैं अक्सर वो देखती हैं कि ये कान जिसको बोलते हैं, एक्चुअली ये गिल का कवर होता है, उसको ऊपर उठा के अंदर जो रेडिश कलर के ये होते हैं उनको गिल्स बोलते हैं, राइट। सो ये गिल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गिल्स जो हैं, गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। गिल्स एक्चुअली स्किन से ही निकलती हैं, प्रोजेक्शंस ऑफ स्किन है, स्किन से आउटग्रोथ होती हैं वो, उन्हीं को प्रोजेक्शंस ऑफ स्किन बोलते हैं, गिल्स जो होती हैं। नाउ गिल्स हैव न्यूमरस ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गिल्स के साथ साथ गिल्स में जो है बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की छोटी छोटी कैपिलरीज की रगें होती हैं, उनसे क्या होता है, जिनसे वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करती है। यहाँ यही वजह है कि ये गिल्स जो है रेडिश कलर के होते हैं। देखिए ये रेड कलर की गिल्स होती हैं क्योंकि उनमें जो है ब्लड वेसल्स बहुत होती हैं। ना अगर कहीं देखिए, अगर कहीं कोई गिल्स जो है रेड कलर की नहीं होंगी तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये मछली बहुत पहले से मरी हुई है। जब ये फ़िश जो है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करती है, आपने शायद देखा होगा, यहाँ से फ़िश जो है अंदर वाटर लेती है, ठीक है, यहाँ से वो वाटर वापस छोड़ती है, यहाँ से इस बीच में जो है वाटर यहाँ से ऐसे गुज़रता है। इस गुज़रने के साथ ही इसमें से ऑक्सीजन अलग निकाला जाता है, ये गिल्स के ज़रिए से ऑक्सीजन अलग निकाला जाता है, और वो ऑक्सीजन जो है फ़िश जो है एब्जॉर्ब करती है ब्लड वेसल्स में, फिर वो ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, पानी को बाहर फेंका जाता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर वहाँ से आता है अंदर ब्लड से, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर फेंका जाता है यहीं से। तो गिल्स के पास से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकलता है तो ऊपर बबल्स से आते हैं। यही वजह है कि कहीं जब फिश होती है तो ऊपर बबल्स ऑफ गैस बनते हैं ऊपर पानी के ऊपर। सो यही वजह है, दैट्स वाई दे आर रेड इन कलर। गिल्स के साथ में जो ब्लड वेसल्स हैं, बहुत सी ब्लड वेसल्स होती हैं, यही वजह है कि गिल्स का जो कलर है वो रेड होता है। एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, वाइल बाइंग फिश चेक फॉर द कलर ऑफ इट्स गिल्स। जब हमें मछली खरीदनी हो तो उस टाइम खास ध्यान रखना चाहिए कि उनके गिल्स का कलर रेड होना चाहिए। अगर ज़्यादा रेड अच्छा होगा तो मान लेना चाहिए कि फ़िश जो है अभी ताज़ी है, अभी ज़िंदा है, अभी कुछ देर पहले तक ऑक्सीजन इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रही होगी। तो या अगर वो मतलब ब्राइट रेड नहीं है, फेंट कलर उनका हो गया है, यानी वो ब्राइट रेड नहीं रहा है, तो उसका मतलब ये है कि फ़िश जो है वो मर चुकी है, काफ़ी देर से मरी हुई है, अब वो रेस्पिरेशन नहीं करती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे।